Hello, my name is Ashish Sharma, and in our previous lecture, we discussed about the introduction of electromagnetism and electrostatic. हमने देखा था कि किस तरीके से जो ड्राई हेयर्स में कॉम्ब को अपन रब करते हैं तो पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि लाइटनिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। हमने देखा था कि हम जो कुछ सोच पा रहे हैं, अपना ब्रेन काम कर पा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया कि जो फोर्स है या जो फील्ड है या जो पोटेंशियल है, किसकी वजह से? स्टैटिक चार्ज की वजह से, एक रुके हुए चार्ज की वजह से। वो सब हम किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना अगला लेक्चर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कहाँ से हुई, किस तरीके से इसका स्टार्टिंग पॉइंट आया, तो इसका जो क्रेडिट है, डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, वो जाता है ग्रीस कंट्री के मिलेटस सिटी के एक पर्सन जिनका नाम था थेल्स। थेल्स थे कहाँ के थे? ये मिलेटस सिटी के रहने वाले थे। और मिलेटस सिटी कहाँ पे है? ग्रीस के अंदर। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ये देखा कि जब एम्बर, एम्बर क्या होता है? एम्बर एक जेम स्टोन होता है, तो जैसे मोती होता है आपका, जिनसे ज्वेलरी वगैरह बनती है, वैसा होता है। कि जब अपन एम्बर को किसी सिल्क के क्लॉथ पे, एम्बर इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, अगर आप एम्बर को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो, देन एम्बर स्टार्ट टू अट्रैक्ट स्टार्ट टू अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट्स लाइक ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियां होती हैं पेड़ की, उनको वो क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। कौन? एम्बर। कब? जब आप उसको सिल्क क्लॉथ पे रब करते थे, रगड़ते थे। तो ये इफेक्ट सबसे पहले किसने देखा? थेल्स ने देखा। मिलेटस सिटी के थे, ग्रीस कंट्री के थे। और ये इफेक्ट इन्होंने कब देखा? ये जो डिस्कवरी है, ये अराउंड 600 बीसी हुई। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। और अभी क्या टाइम चल रहा है? 2021। मतलब ये जो डिस्कवरी है अराउंड 2600 पुरानी है। 2600 साल पहले ये फिनोमिना देखा गया। इवन अराउंड 700 के अराउंड तक भी, मतलब कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में कि कैसे क्या हो रहा है, ये फिनोमिना क्या है। और कहानियाँ बताती हैं कि जब लेडीज बोर हो जाया करती थी, तो उनकी जो ज्वेलरी होती थी वो किससे बनी होती थी? एम्बर से बनी होती थी। एम्बर, क्योंकि एम्बर क्या है? एक जैम स्टोन है। तो वो उस ज्वेलरी को रब करती थी अपनी साड़ी के ऊपर या फिर अपने किसी भी सिल्क क्लॉथ के ऊपर, और फ्रॉक्स को टच कराती थी। फ्रॉक्स को जब टच कराती थी, तो फ्रॉक्स क्या करने लग जाते थे? डांस करने लग जाते थे। ये जो फ्रॉक्स थे, ये क्या करने लग जाते थे भाई? डिस्को डांसर बन जाते थे ये। और ये देखकर एंजॉय करती थी लेडीज, क्योंकि वो बोर हो रही हैं। तो जब पार्टीज के अंदर वुमेन्स या लेडीज जब बोर हो जाया करती थी, तो क्या करती थी? जो फ्रॉक्स जो है उनको टच कराती थी, क्या? अपनी जो ज्वेलरी थी, जो एम्बर से बनी होती थी। ठीक है, एंजॉय करते थे, एंटरटेनमेंट था। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये फिर भी किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और एक्सपेरिमेंट्स हुए। और आगे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उनमें नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, अमेरिकन थे ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे। क्या करके देखे? इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करके देखे। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, और
इन्होंने ही नहीं बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म किए, और उसके बाद एक कंक्लूजन दिया गया जिसका अपन डिस्कस करेंगे कि भाई मान लीजिए एक ग्लास रोड है, अगर आप इसको सिल्क के क्लॉथ पर रब करते हो, ठीक है, उसके बाद एक और ग्लास रोड है उसको भी मैंने सिल्क की क्लॉथ पर रब किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो है फर्स्ट ग्लास रोड है, ठीक है, और मेरे हाथ में सिल्क क्लॉथ मान लेता हूँ, मैंने रब किया, दूर कर लिया, एक और ग्लास रोड ली, इसको भी रब किया, दूर कर लिया। अब जब इन दोनों को अपन पास ला रहे थे, जब दोनों ग्लास रोड को पास ला रहे थे, तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा था, एक दूसरे को धक्का लगाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो मान लीजिए ग्लास रोड 1 और इस सिल्क का फर्स्ट पीस है, ऐसे ग्लास रोड 2 और सिल्क का मान लीजिए एक सेकंड पीस है, इन दोनों, इसको इससे रब कराया, इसको इससे रब कराया, तो जब ग्लास रोड, जो फर्स्ट ग्लास रोड थी और जो सेकंड ग्लास रोड थी, इन दोनों के बीच क्या हो रहा था, रिपेल्शन हो रहा था, रिपेल कर रहे थे। ऐसे ही जो सिल्क क्लॉथ का जो पीस था, जो कपड़ा था, उसका और दूसरे क्लॉथ का जो पीस था, छोटा सा मान लीजिए, छोटा सा पीस ले लिया, उनके बीच भी क्या हो रहा था, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे, क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ठीक है। फिर ये देखा कि एक प्लास्टिक की रोड ली गई, एक प्लास्टिक की रोड ली गई, और इस प्लास्टिक की रोड को कैट फर, कैट की जो फर होती है उसके साथ रब कराया गया, और जब इस प्लास्टिक रोड को, जब इस प्लास्टिक रोड को ग्लास रोड के पास लेकर आया गया, तो यहाँ पे हुआ अट्रैक्शन, क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व हुआ कि रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है, और मल्टीपल इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए मल्टीपल साइंटिस्ट की द्वारा, उनमें से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे। तब जाके कंक्लूजन निकला, तब जाके कंक्लूजन निकला कि क्या निकला, चार्ज इज एन एंटिटी which have two kinds in nature। कि भैया जो चार्ज, जो भी है, जो भी ये एंटिटी है, जो भी ये क्वांटिटी है, या जो भी ये चीज है, ये दो तरीके की होगी। चार्ज कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, कि भैया जो चार्ज है वो दो टाइप के हो गए, और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन चार्ज को दो अलग अलग टाइप में बांटने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई चार्ज दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब सवाल ये भी उठता है, फिलोसॉफी क्या थी, आखिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने ग्लास रोड को सिल्क के साथ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्लास रोड को सिल्क के साथ मैंने क्या किया, रब कराया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको इसी के कांटेक्ट में छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसे मैंने जब ग्लास रोड 2 को सिल्क के दूसरे पीस के साथ रब कराया, लेकिन रब कराने के बाद वापस इनको कांटेक्ट में ले आया, ले आया। तो अब इस केस में जब आप ग्लास 1 और ग्लास 2 को जब एक दूसरे के पास ला रहे थे, तो रिपल्शन नहीं हो रहा था, रिपल्शन नहीं हो रहा था। ऐसे ही जब आप ग्लास रोड को सिल्क से रब कराने के बाद उसके कांटेक्ट में ही छोड़ देते हो, और प्लास्टिक रोड को कैट फर के साथ रब करने के बाद उसके कांटेक्ट में ही छोड़ देते हो, और उसके बाद जब आप प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड को पास लाते हो, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। मतलब ये जो फिनोमिना थे, रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कि जब मैं ग्लास रोड और सिल्क को जब मैं रब कर रहा हूँ, तो उन्होंने कन्वेंशन माना, कन्वेंशन लिया, और उन्होंने क्या माना कि जब मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ, तो मान लीजिए ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और प्लास्टिक रोड के लिए उन्होंने नेगेटिव चार्ज लिया और कैट फर के लिए पॉजिटिव चार्ज लिया। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड क्या कर रही हैं, अट्रैक्शन कर रही हैं, और अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करेगा, ये उनका फिनोमिना था, ये उनकी थ्योरी थी। तो अगर ग्लास रोड को पॉजिटिव कन्वेंशन मान रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा,
और ये दोनों क्योंकि अट्रैक्शन करें तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, क्योंकि एक ही फिनोमिना से ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो जब उनको कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स का जो फिनोमिना है वो ऑब्जर्व नहीं होता। तो फिलोसॉफी क्या रही, शायद ये रही हो कि जिस तरीके से हम एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं तो जीरो मिल जाता है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कांटेक्ट में लाकर छोड़ देते हो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उसके बाद आपको फोर्स देखने को नहीं मिलता है। ये फिलोसॉफी रही होगी इनको पॉजिटिव और नेगेटिव मानने की। अच्छा ध्यान रखना, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नेचर बताया कि चार्ज दो तरीके का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस टाइम पर कोई एटॉमिक मॉडल नहीं था। जो आज पास एटॉमिक मॉडल जो है कि भैया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पर एटॉमिक मॉडल की कोई नॉलेज नहीं थी बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विदाउट द नॉलेज ऑफ एटॉमिक मॉडल और विदाउट द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नहीं थी, उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, क्योंकि चार्ज कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। उसके बाद इन्होंने कहा लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक जैसे जो होंगे लाइक जो चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, कोई एटॉमिक मॉडल नहीं था, तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो थ्योरी दी, वो जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी दी इन्होंने। ऐसी एक थ्योरी आपने थर्मोडायनिक्स में भी पढ़ी होगी, कैलरिक थ्योरी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लूइड या फिर इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फायर कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फायर कहा गया। कि भैया जो चार्ज जो आ रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब जो बह सके, जो फ्लो हो सके, चाहे लिक्विड चाहे गैस, एक इनविजिबल फ्लूइड हो गया या फिर एक इलेक्ट्रिक फायर हो गया। और जब एक्सेस हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। कि भाई इलेक्ट्रिक फायर क्या होता है, अधिकता हो गई है किसी ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फायर की कमी आ गई है। क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फायर की कमी आ गई है। ठीक है, तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो थ्योरी थी चार्ज से रिलेटेड, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लूइड या इलेक्ट्रिक फायर की थ्योरी थी। और इन्होंने बताया कि दो टाइप का चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फायर का एक्सेस हो गया है, अधिकता हो गई है, और नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फायर की कमी हो गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कभी भी चार्ज को आप कंजर्व, चार्ज को सिर्फ कंजर्व रख सकते हो, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मतलब आप चार्ज को बना नहीं सकते और नष्ट नहीं कर सकते। किसी भी प्रोसेस में जब आप चार्ज बनाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज जितना बनाओगे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी बन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फायर या इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। आप जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करोगे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा, हमेशा जीरो। मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन में टोटल चार्ज जीरो रहेगा, मतलब आप चार्ज बना नहीं सकते हो। तो ये सारी फिनोमिना किसने बताए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए। ठीक है, लेकिन जब एटॉमिक मॉडल आया तो अब हमें पता है कि असल में क्या होता है, और ये भी एक कन्वेंशन है हालांकि। तो अब अपन इलेक्ट्रिक फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रिक फायर वाले मॉडल पे नहीं पढ़ते हैं,
जितने भी अपने फिनोमेना पढ़ते हैं, बल्कि अपन एटॉमिक मॉडल आने के बाद इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड जो फिनोमिना है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड। तो हमारे पास एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, जैसे मैं सिंपल हाइड्रोजन एटम ले लूं तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा। तो जो फिलहाल जो अपनी प्रेजेंट जो थ्योरी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है। दोनों पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यस, चार्ज की जो यूनिट है वो कितनी होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, तो अब अपन जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड पढ़ते हैं। मतलब अपन इलेक्ट्रिक फायर का एक्सेस या इलेक्ट्रिक फायर का कमी नहीं बताते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रिक फायर और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर नहीं बताते हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसका मतलब ये है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, मतलब उसके अंदर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक्सेस हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का। क्या हो गया है, एक्सेस हो गया है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फायर है, वो इलेक्ट्रिक फायर नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो अपनी करंट जो जंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, एक्सेस हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये अपनी प्रेजेंट थ्योरी है। फाइनली अपन इस लेक्चर को खत्म करते हैं विद द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम पर्पज से आपको वो जरूरत जरूर पड़ती है। तो चार्ज किसे अपन कहेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ये डिस्कस ही नहीं कर पाए कि चार्ज क्या है, क्या हो रहा है, कितने टाइप क्या सब बता दिया, लेकिन चार्ज को भी तो डिफाइन करो। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इट विल बी बेटर टू राइट इंट्रिंसिक। चार्ज इज इंट्रिंसिक, फंडामेंटल लिखने से बेटर क्या रहेगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which makes matters behavior abnormal। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से कोई चीज होना। जैसे मैं लड़का हूँ, ये मेरी बाई बर्थ मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हो सकता था। ठीक है, मैं एक फायर ब्रिगेड का एम्प्लॉय हो सकता था। ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हो सकता था। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मैटर की, यानी कि कोई भी जो मैटर है उन सभी के अंदर क्या है, चार्ज है। तो चार्ज मैटर जो है, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि उनके अंदर होगा ही होगा ही। ठीक है, और ये क्या करता है, उस मैटर के बिहेवियर को एबनॉर्मल बना देता है। अगर आपने बचपन में शक्तिमान देखा है तो वहां पे थे एक पंडित गंगाधर। तो गंगाधर एक सामान्य सीधे साधे किस्म के पत्रकार थे, और गंगाधर जब शक्तिमान बन जाते थे तो बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता था। क्या हो जाता था, एबनॉर्मल हो जाता था। तो वही चीज है, मैटर के अंदर जो चार्ज है उसके बिहेवियर को असामान्य बना देता है, मतलब गंगाधर से शक्तिमान बना देता है। और फिनोमिना, भाई आप क्या कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की लाइटनिंग देखते हो, लाइटनिंग जब आप देखते हो आकाश में तो आप इफेक्ट देखते हो चार्ज की वजह से। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सब हैं, अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो चार्ज है वो किसी भी मैटर के बिहेवियर को अब नॉर्मल बना देता है। सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपन जमीन में धस गए होते अगर ये चार्ज ना होता, अगर ये चार्ज नहीं होता। तो ये क्या बना देता है, गंगाधर से शक्तिमान बना देता है। प्लास्टिक कागज को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, सर्दियों के टाइम पे जो आप स्पार्क देखते हो गर्म कपड़ों के अंदर, या आप क्रैकल सुनाई देता है जो आपको, वो सब किसकी वजह से, चार्ज की वजह से।
तो सारी जो मोह माया है अपने आसपास सब किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक है, मतलब ये शुरू से है, ठीक है। और एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, मतलब काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ला देता है उसकी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप की, कि किस तरीके से शुरुआत के अंदर चार्ज का मेजरमेंट किया गया, चार्ज के नेचर का पता लगाने के लिए, और चार्ज कितना है अमाउंट में ये पता लगाने के लिए किस तरीके का डिवाइस बनाया गया, उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर।